जिंदा रहना चाहते हो तो लीला को मरने मत देना, क्योंकि तभी आएगा अमृत पर जीतेगा विष। अब हम आप सबकी शक्तियां जागृत करेंगे। आज रात सारे गरुड़ों की शक्तियां जागृत हो रही हैं। अब हम आप सबकी शक्तियां जागृत करेंगे। जैसे ही आपको शक्तियां मिल जाएंगी, वैसे ही आप सबको आपका लक्ष्य बिना किसी डर, बिना किसी दुविधा के साफ दिखाई देगा। नहीं, शक्तियां जागृत नहीं होंगी। रक्षक का धर्म निभाने के लिए अगर हमें पुत्र के धर्म से पीछे हटना भी पड़े तो आज हम हट जाएंगे। तो फिर हम भी अपनी सीमा भूल जाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए अगर आज लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एक्टिवेशन नहीं चाहिए तो नहीं होगा। जबरदस्ती करोगे? पर मैं तो हम तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। पर मैं तो उठा सकती हूँ। शक्तियां हैं, इसलिए तुम इन पर भारी पड़े। पर रुद्र, क्या तुम अपने बाबा पर यह प्रयोग कर पाओगे? नहीं, ये तुम्हारी प्रकृति नहीं है। स्वार्थ के लिए जीना प्रकृति है, पर परमार्थ के लिए जीना हमारी संस्कृति, जिसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। तो आओ बेटा, वार करो अपने बाबा पर, या फिर
रोक लो हमारा हाथ। या फिर चोट पहुंचाओ मैं। मारो रुद्र। आपके बेटे के सर पे कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि वो काम मैंने कर दिया। ना रुद्र, सब कुछ सही है, बस अब जल्द से जल्द सबकी शक्तियां जागृत करनी है। जल्दी और जल्दी आओ दंश। आप थोड़ा आराम कर लीजिए महागुरु। आए अमृत, जीते विष। कुछ समझ नहीं पा रहे हो ना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? कोई नहीं समझ पा रहा महागुरु। जो जानते हैं वो बताएंगे नहीं। मतलब? ये बादल हलाल है जो समस्त जीवन को नष्ट कर सकता है। ये क्यों आया है? ये हर 144 साल बाद आता है, अमृत के आने से पहले। क्योंकि बुराई के बिना अच्छाई का मोल नहीं। ये ऐलान है कि नाग प्रमुख दंश इस बार जीतने वाला है। अमृत से पहले विष लेना होगा, और ये हलाहल लेना गरुड़ों के बस की बात नहीं है। तुम्हारे भी नहीं है। क्योंकि हालाहल की एक बूंद भी गिरी तो दूसरी सांस नहीं ले पाओगे। फिर भी मुझे लगता है तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। सिवाय तुम्हारे घमंड के। नाग केवल दंश नहीं करते, शत्रु को सूंघते हैं, उसकी ताकत को परखते हैं, फिर वार करते हैं। वरना साधारण दंड से भी पिट के मर जाते हैं। माना कि ऐसा भी जहर है जो दंश नहीं ले सकता, पर वो अमृत लेकर रहेगा और गरुड़ों का वजूद मिटा कर रहेगा। और तुम्हारा अपना वजूद? अब तक तो तुम्हारा विनाश हो चुका होता, लेकिन एक लड़की ढाल बनकर खड़ी हुई है। पूरे नागवंश की ढाल नाग प्रमुख है महागुरु।
ऐसी कौन सी लड़की पैदा हो गई जो मेरी हिफाजत कर पाए? अपने घमंड के पार देखो, वो हम ही में से एक है, तुम्हारे गुरु की बेटी लीला। वो तो खुद की ढाल नहीं बन पाई, तो मेरी क्या बनेगी? अब अगर वो जिंदा है भी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर लीला है तो तुम हो। नाग प्रमुख दंश, जिंदा रहना चाहते हो तो लीला को मरने मत देना, क्योंकि तभी आएगा अमृत पर जीतेगा विष। ऐसे कब तक बंधे रहेंगे हम? इस तरह से जान छोड़ने वाले नहीं हैं ये। रात को विधि भी संपन्न करनी है। अच्छा होगा इन्हें सब कुछ बता देते हैं। बताएंगे, लेकिन वो जो हम बताना चाहते हैं। तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी से मेरा मनोरंजन नहीं होगा, क्योंकि मैं असली बात जानता हूं। तुम दोनों उस साधु से पहले भी मिल चुके हो और आज उसके साथ मिलकर कोई कांड संपन्न करने वाले हो। बस इतना बता दो कि क्या करने वाले हो। कांड? कैसा कांड? वो सिद्ध ज्ञानी है, हम तो उनका आशीर्वाद लेने आए थे। अगर सिद्ध ज्ञानी है तो समझ जाएंगे मैंने तुम दोनों को क्या दिया है। आईडी देने के 3 सेकंड बाद ये दिमाग तक पहुंच जाएगी। आईडी? इंस्टेंट डेथ, तत्काल मृत्यु। आखिरी बार अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, इसका काट नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, हम सब बताते हैं। कहानी नहीं, सत्य बताते हैं। बस इतनी सी बात? तो इसमें छिपाने वाली कौन सी बात थी? हमें तो आपसे इतनी अक्लबंदी की उम्मीद ही नहीं थी। शाबाश। ये आपकी चाल के लिए और मेरे प्यादों के लिए जश्न। मिक्स्ड फ्रूट जूस। इसी तरह मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए, ताकि दुश्मन को पता ही ना चले कि उसका असली दुश्मन कौन है। फिर अमृत सिर्फ हमारा होगा। और तुम लोग तो जानते ही हो कि चाहे जितनी भी अक्लबंदी कर लो, हम तुमसे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 कदम आगे हैं। विधि पूरी करने के लिए बलि चाहिए ना? तैयार। ऐसी बलि चढ़ाएंगे कि देवता नागों को हमारे वश में ही नहीं बल्कि हमारी मुट्ठी में लाकर देंगे। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं माधव, पर सुरंग का काम पूरा हो जाए। अभी आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो मैं देख पाता हूं वो तुम नहीं। आए अमृत, जीते विष,
तुम नदी के नीचे से सुरंग खोद रहे हो, जबकि इसे और गहरी होनी चाहिए। फौरन खुदाई की दिशा बदलो, मजदूरों से कहो और नीचे खोदें। गहरी खुदाई करते करते हमारा दम निकल जाएगा और हम मर जाएंगे। दम घुट जाएगा। दम घुट रहा है, अभी भी घुट रहा है। अगली बार महागुरु की बात काटी ना तो वही जिंदा काट दूंगा। सुरंग खोदने का दम नहीं है तो और मशीनें मंगवाओ, लेकिन जैसे महागुरु कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। गहरी सुरंग खुदेगी, करो दम। जो भी हो, दोनों की जोड़ी सरस लागे छे। और शिव जी सामने बैठे आशीर्वाद भी दे रहे हैं। शुरुआत आप ही से होगी माई।